नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने चर्चा करूंगी भीष्म अष्टमी। अब की बार भीष्म अष्टमी पड़ रही है 19 फरवरी को। तो अब हम इसमें चर्चा ये करेंगे कि भीष्म अष्टमी का क्या प्रयोजन है, यह कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो दोस्तों, हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय करेंगे इस दिन, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सबका अभिनंदन व स्वागत है। मैं दिव्या शर्मा आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे वीडियोस देखें, सराहें, उन पर अपना कमेंट दें, हमारे एस्ट्रो सखी परिवार का हिस्सा बने और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या है इच्छा मृत्यु के वरदान में लोक का कल्याण छुपा था। तो दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन अगर कोई सच्चे मन से व्रत अनुष्ठान करता है तो पितृदोष और सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जिंदगी में ऐश्वर्य आ जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म अष्टमी कहते हैं। इस तिथि पर व्रत करने का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसी दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि इस दिन अगर कोई जातक सच्चे मन से व्रत अनुष्ठान करता है तो उसे पितृ दोष और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही संस्कारी संतान की प्राप्ति भी होती है। भीष्म पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए युद्ध में बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। इसलिए इस तिथि को शास्त्रों में काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। भीष्म बनने की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे भीष्म। जन्म के वक्त भीष्म का नाम देवव्रत रखा गया था। राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित कर दिया था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक स्त्री से प्यार हो गया था। राजा ने उससे विवाह करने का मन बना लिया, लेकिन सत्यवती से विवाह करने के लिए उसके पिता ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रख दी। शर्त के अनुसार वह अपनी बेटी का हाथ राजा शांतनु के हाथ में तभी देंगे जब राजा शांतनु उन्हें यह वचन दें कि वह सत्यवती के पुत्र को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाएंगे। इस धर्म संकट को देखते हुए देवव्रत ने अपने पिता के प्यार की खातिर अपना राज्य त्याग दिया और जीवन भर शादी ना करने का प्रण ले लिया। ऐसे भीष्म प्रण और प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। यह सब देखने के बाद राजा शांतनु अपने बेटे से बहुत प्रसन्न हो गए और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में सूर्य देव के दक्षिणायन में होने की वजह से अर्जुन के बाणों से घायल हो जाने के बाद ने प्राण नहीं त्यागे, 18 लेटे रहे। जब सूर्य दक्षिणायन से चलकर उत्तरायण में आ गए तब भीष्म पितामह ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अपने प्राण त्यागे। भीष्म अष्टमी व्रत विधि। इस दिन प्रातः नदी या सरोवर में स्नान करना फलदायी साबित होता है। स्नान करने के पश्चात हाथ में तिल, जल आदि तर्पण करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति विधि पूर्वक इस दिन भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करता है उसके पूरे वर्ष के पापों का नाश होता है। इस दिन को पितृदोष निवारण के लिए भी उत्तम माना जाता है। साथ ही जिन्हें अपनी जिंदगी में ऐश्वर्य की चाहत होती है उन्हें भी इस पर्व में अर्पण करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ और जो कहते हैं बातें ध्यान रखने योग्य हैं उनको भी हम अपने मन मस्तिष्क में उतार लें। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, अपना शरीर त्यागने के लिए शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने युधिष्ठिर का दुख दूर करने के लिए शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था, गुस्से पर काबू रखो, दूसरों को क्षमा करना सीखें और जिस काम को शुरू करें उसको पूरा जरूर करें। कोई भी अधूरा काम नकारात्मक फल देता है। किसी भी वस्तु विशेष या लोगों से जुड़ने से बचें। जीवन में धर्म को हमेशा सर्वोपरि मानें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। हमेशा सबकी रक्षा करें और सदैव दयालु बनें। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।